आरबीआई के मुताबिक 23 मई 2023 से एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए तक नोट की बदली होगी। 2,000 रुपए नोट बंद हो गई थी। 2,000 रुपए के नोटों की छपाई। आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ये भी देखा गया है कि 2,000 रुपए के नोट का ट्रांजैक्शन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आरबीआई नोट को लीगल टेंडर होने के चलते अपने यहाँ जमा करना जारी रखेगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के दूसरे कामकाज प्रभावित न हो, इस कारण ये फैसला लिया गया है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों से एटीएम और रिसाइकल को रिकॉन्फ़िगर करने का आदेश दिया है। साल 2018 में 2,000 रुपए के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। जानिए डिटेल्स। आरबीआई के इस ऐलान पर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके ये कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता को और अर्थव्यवस्था को भुगतनी पड़ेगी। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। अखिलेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके 2000 की नोटबंदी पर अपनी यह टिप्पणी कर केंद्रीय सरकार पर हमला किया कि पहले बोले 2000 का नोट लेने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। इन सभी के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर 2000 नोटबंदी पर अपनी टिप्पणी कर केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कि 2000 के नोटबंद को भारतीयों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि अरब भारतीयों के लिए यह $1 बिलियन का धोखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है ली है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने हमें ये कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं के बयानों के बीच वाला कांग्रेस पीछे कैसे आ सकती थी। हमारे माननीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके 2000 नोटबंदी पर अपनी टिप्पणी जताई। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह पीएम मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ। 2000 के नोट अब चलने में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी की तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे कालाधन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे दावे पलट गए, बिना सोचे समझे गए ये फैसले भी पलट गया। मोदी जी, आपसे गुजारिश है, बचकाने फैसले लेना बंद कीजिए।